मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। नंबर ऑफ डिजिट पे 2011 से अब तक कुल मिला के 5 ही सवाल पूछे हैं। ये रही वीडियो। मेरे बच्चे, सीसेट 2017 में ये कहा कि एक किताब है 150 पन्नों की। 1 से लेके 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है हर पन्ने पर। यानी पहले पन्ने पे 1 लिखना है, दूसरे पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे 150वें पन्ने पे 150th पेज पे 150 लिखना है। तो कहता है अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कुल मिला के कितने अंकों की जरूरत आपको पड़ेगी, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि यार 1 से 99 तक अभी लिखा है 99 नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और हर नंबर में कितने भी डिजिट हो, टोटल 189 डिजिट होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 99 के बाद काउंटिंग 100 से चालू होगी, और कहां तक जानी है जी, 150 तक। तो 150 में से 100 घटाया 50, एक और जोड़ा 51, यानी 51 नंबर और रह गए थे। यहां हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा, 1, 2, 3 का। तो गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, जोड़ेंगे 9 और 3 12, 8 5 13 और 1 14, एक और एक 2 और एक 3। तो टोटल कुल मिला के 342 डिजिट का इस्तेमाल हो। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन 2017 का। हर 2 साल में एक बार नंबर ऑफ डिजिट पे सवाल पूछ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, कितने नहीं। कितने भाई समझ गए, कितने नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। थोड़ा फास्ट कमेंट करिए ताकि पता चले आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। नाइस। और मेरे बच्चे, अब हमने सी सेट के बैच में एक विंग अलग से ही बना दी है केवल मैथ्स की। तो अगर आप पूरा कंप्लीट सी सेट नहीं पढ़ना चाहते, केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए, अब मेरे बच्चे मुझे वापसी आपके साथ बेसिक डिस्कस करना पड़ेगा। लेंदी भी नहीं, दूसरा क्या, कंफ्यूज हो जाओगे कि वो 3 डिजिट फालतू बच रहे तो कम करने हैं, बढ़ाने किससे। इसलिए जो मैंने कहा वो बड़ा सीधा सपाट रास्ता दिया आपको। देखो, जैसे मैं अगर स्टूडेंट हूं ना इस सवाल में, तो मेरी नजर में 3089 आ रहा है। मैं बस इतने पे फोकस कर रहा हूं। मैं जानते हो क्या करूंगा, मैं इसे 2889 घटा दूंगा डायरेक्ट। टाइम थोड़ी लगना मेरा। जीरो जीरो, 10 में 8 गया, 200 आ गया। अब मैं इसे 4 से भाग दे दूंगा। क्यों? क्योंकि 999 में आते इतने डिजिट। 999 के बाद हर नंबर में 4 डिजिट आने। 4 से भाग दूंगा 50। 999 में जानते हो 50 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 999 50 जोड़ूंगा तो आएगा 1049। डायरेक्ट ये मेरा आंसर है। ये है बच्चे का काम। मेरा काम ये नहीं है, मेरे को समझाना पड़ेगा इज्जत से। फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सवाल को। कैसे? कि मेरे बच्चों, ये जो डिजिट है ये 2889 से ज्यादा डिजिट है, तो इसके साथ खेलो करो। खेलो कैसे जी? 1 से 999 तक आओ। 999 नंबर हो गए जी। आपको ऐसा सब नहीं करना जैसा मैं कर रहा हूं। और 2889 डिजिट है। अब गिनती लिखो जी 1000 से। और यहां हर नंबर में क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी 4 डिजिट है। 3089। शून्य, 8 में 8 गया शून्य, 10 में 8 गया 200। तो यहाँ हर 4 डिजिट से एक नंबर, तो 4 से भाग देंगे 50। तो 50 नंबर में डायरेक्ट जोड़ के दिखाऊंगा। 9, 9 और 5 14, 9 10, यानी 1049 नंबर। तो ये मेरा समझाने का तरीका अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है। एक बार समझ गए तो फिर आप अपने हिसाब से चलाएंगे। जब शुरुआत में गाड़ी सीखते हैं तो हर बार ब्रेक गियर ब्रेक गियर ब्रेक गियर, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर आप अपनी स्पीड पे दौड़ाते हैं गाड़ी। तो मेरे बच्चे, ये सवाल सी सेट 2019 में आया, पूछा कि 3089 अंकों का प्रयोग हुआ तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। तो मुझे लगता है जवाब मिल गया आपको। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें। 1 2 3 4।
117 अंकों का प्रयोग किया गया है इस संख्या में, यानी ऐसे लिखते लिखते 117 डिजिट है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि भैया इसे 125 से भाग दें तो शेषफल बताइए क्या होगा। और नीचे लिखा हुआ है सी सेट 2025 पेपर सेकंड। करो भाई, तुम करते रहो। आओ जी, सी सेट 2025 पेपर सेकंड में क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। अब देखते हैं कितने बच्चे तोड़ेंगे इसे। तो देखिए मेरे बच्चे वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सत्येंद्र तिवारी सर जो है उनकी शायद सालगिरह थी, तो गए हुए होंगे, मंडे से वो आएंगे। देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझिए। देखिए मेरे बच्चे, सेटिंग बैठाते हैं। आपको अब याद होगा वो बातें, कौन सी बातें सर, कि मैंने कहा था कि यार 125 होता है 5 की पावर 3, यानी किसी संख्या के केवल आखिरी 3 डिजिट को ही आपको 5 से भाग देना है, सारी संख्या को भाग नहीं देना। तो पहला काम तो ये है कि ये 117 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 से 9 तक 9 नंबर, आपको ऐसा नहीं करना है। और टोटल 9 डिजिट, इसके बाद गिनती 10 से लेके आगे, यहां हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होना है। और टोटल 117 डिजिट, तो 117 में से 9 गया 108 डिजिट, और यहां हर नंबर में 2 डिजिट, तो यह आया मेरे बच्चे 54 नंबर। तो ये बैठा मेरे बच्चे 63 नंबर। इसका मतलब इसकी गिनती ऐसे बैठेगी 62, 63, 61, ऐसे जाएगी, ये संख्या बनेगी। अब हमें भाग देने के लिए 125 से क्या चाहिए सर, हमें 125 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंकों का ही प्रयोग चाहिए, तो 263 है। 263 को 125 से भाग दो, 125 दूनी 250, तो शेषफल आए मेरे बच्चे 13। तो 13 ही आपका सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। किसी भाई को लोड हो गया था, दिक्कत आएगी तो दसो यार मैनू। अब मोटा मोटा मामला आप समझ गए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल बदलते रहेंगे, उससे बाहर सवाल नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट से बाहर, और मेरी यही कोशिश है। और तभी मैंने आपको इतना बड़ा चैलेंज ठोका है कि इस नंबर सिस्टम के खत्म होने के बाद 400 से 500 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और अगर उन 500 या 400 या 500 के बीच में जो सवाल है, अगर उन 400 सवालों से सवाल नहीं आए ना सी सेट में, तो जिंदगी में पढ़ाना छोड़ दूंगा सी सेट को, ठीक है। तभी का कॉन्सेप्ट मजबूत कर लोगे, सारी चीजें सेट है यार तुम्हारी। करो यार, ये सवाल आपको करा चुका हूं, सी सेट 2023 का रिपीट करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से भी रिलेट करता है कॉन्सेप्ट हल्का हल्का सा। देखो यार, आप मुझे जो आंकते हो ना किसी भी चीज में, तो आप इस चीज पे आंको कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आपके पेपर के सवाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। मेरा टारगेट बस उतना है। आप में से जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो हमसे मिलने आएंगे, अगर वक्त लगे आपको, तो हमारे लिए वो जानते हो कितना बड़ा मोमेंट होगा। आपके लिए तो वो मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम उस फोटो को दिखाएंगे अपने बच्चों को
अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को कि देखो यार हमने भी आईएएस के बच्चे पढ़ाए हैं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से लगाऊं। अगर मैथ में कहीं प्रॉब्लम है तो आप भी ईमानदारी से लगिए, छोड़ेंगे नहीं। सपना आपका भी भगवान करे सच हो और हमारा भी सच हो। देखिए आप, कहता है 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है। एक 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 कितने हैं? 9 बार लिखा हुआ है। कहता है जी इसका वर्ग किया गया, वर्ग कर दिया जी। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिल्कुल सेट है जी मामला। अब क्या होगा सर? अब वो ये पूछ रहा है कि इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करो। तो आपको बताया कि जो बीच वाला होता है उसका वर्ग आंसर होता है 81। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 81। अरे बताओ, क्लियर है कहानी? कोई गड़बड़ है तो बता दो मेरे बच्चे। वैसे भी ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, पर तुम इतने बावले हो को याद नहीं करते। मैंने वहां पे भी कहा था कि अगर एक 2 बार आ रहा है ना तो इन अंकों का योग 4 होगा। एक 3 बार आ रहा है तो अंकों का योग 9 होगा। एक 4 बार आ रहा है तो अंकों का योग 16 होगा। तो ऐसे ही 2023 का जो सी सेट का पेपर है इसमें तुम्हें सोचना चाहिए था कि एक 9 बार आ रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो अंकों का योग 9 का वर्ग 81 होगा। तुरंत निकल जाता है सवाल 1 सेकंड में। मेरे बच्चे ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और उम्मीद है आप लोग करके आए। इस सवाल पे आने से पहले, ये 2020 का है, एक सीरीज आपको बताई हुई है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र रहता है मेरे बच्चे n इंटू n+1/2। आपने कहा जी ठीक है, ये बात अपने को पता है। नवीन कुमार भारती जी, आशीष धुलधुले, अंजलि अग्रवाल जी, कपिल शर्मा जी, आइए। तो मेरे बच्चे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है one page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1। कहता है किताब है और किताब में से कोई एक पन्ना बीच में से कहीं से फाड़ लिया है। पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195। फटे हुए पन्नों पर निम्न में से कौन सी संख्याएं होंगी? देखिए मेरे बच्चे, क्या ये रहा है, एक किताब है तो किताब में पहले पेज पे 1 लिखा होगा, दूसरे पेज पे 2 लिखा होगा, तीसरे पेज पे 3, चौथे पेज पे 4। जब भी आप कोई किताब उठाएंगे और उसमें कोई एक पेज पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई किताब और इसे एक पेज पढ़ा, तो 1 नंबर तो यहां लिखा रहेगा और 1 इसके पीछे, यानी 2 नंबर गायब हो जाते हैं। 2 नंबर मेरे बच्चे अल्टीमेटली गायब हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही इस किताब में कुल मिला के n पेज होंगे। आपने कहा जी ठीक है, n पेज होंगे। तो सवाल में कह रहा है कि यार इन n पेजों का जोड़ किया गया, यानी इन सारी संख्याओं का जोड़ किया गया। तो इन सारी संख्याओं का जोड़ का सूत्र होता है n इंटू n+1/2। ये था कहानी सही, लेकिन बीच में क्या हुआ? कहता है कि एक पेज गलती से फाड़ दिया गया। एक पेज गलती से फाड़ दिया गया। तो जब एक पेज गलती से फाड़ दिया गया मेरे बच्चे, यानी निकाल दिया गया, तो एक पेज जो निकला होगा वो ऐसे निकला होगा कि अगर मान लीजिए बीच में कोई पेज नंबर था x नंबर पेज, वो हमने निकाल दिया। तो अगर x नंबर पेज हमने निकाल दिया तो एक तो x नंबर पेज गायब हुआ होगा और एक उससे अगला x+1। जैसे कोई भी किताब उठा लीजिए मेरे बच्चे, अगर हम मान लेते हैं मेरे बच्चे ये कोई किताब अपने पास और इसमें पेज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है और ये पेज है मान लीजिए 16वां पेज है ये वाला। तो ये 16वां पेज में जब पढ़ूंगा तो 16वां पेज लिखा हुआ हटेगा और इसके पेज के पीछे 17 नंबर लिखा होगा तो वो भी हटेगा, यानी 2 पेज हटेंगे वहां से। जी रविंद्रा जी, 2 पेज हटेंगे मेरे बच्चे। तो एक पेज तो x नंबर हट गया होगा और एक पेज रहा होगा x+1। जब एक पेज पढ़ा होगा तो ये 2 पेज हट गए। आपने कहा जी ठीक है।
और वो यही पूछ रहा है कि इनमें से वो दो पेज कौन से हैं। ठीक है जी, पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहानी को देखना भाई, अगर ये पेज नहीं पाड़े होता है तो एक से लेके एन पेज मान लेते हैं, तो एन पेजों का जोड़ एक से लेके एन तक का यही होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीच से दो पेज गायब कर दिए, तो अब क्या होगा, जब दो पेज गायब हो गए तो यहां तक का जोड़ तो ये था, लेकिन दो गायब हो गए तो ये जोड़ हटेगा, तो इन दोनों पेजों का जोड़ कितना हुआ, एक्स प्लस वन, ये आया टू एक्स प्लस वन, यानी ये जोड़ यहां से गायब हो गया, ये चीज यहां से गायब होगी, यानी इस जोड़ में से ये जोड़ हटाएंगे, तो कहता है कि जो सभी पन्नों का योग बचा वो 195 बचा। मेरे बच्चे पहले आराम से शांति से इतनी बात पढ़िए, फिर आगे बात करेंगे। क्लियर है जी? ध्यान से देखोगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस था लेकिन बाहर आया तो ये माइनस हो गया। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस वन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये बात भी सही है जी। तो 195 और एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 96। अब कहानी सेट है। अब मैं क्या करता हूं जी, मेरे बच्चे सबको दो से गुना कर देता हूं, तो ये n इंटू एन प्लस वन माइनस 4x, दो छिक 12, दो नीम 18 और एक 19, दो एकम 2 और एक 312। बस इतने तक आप बात समझ लीजिए, आगे कहानी में समझा दूंगा। इतनी बात आप समझ लीजिए, ये तो है डिटेल वर्जन, फिर इसे शॉर्ट में भी तोड़ना सिखाता हूं, पहले आप डिटेल सीख लीजिए, पहले आप डिटेल सीख लीजिए फिर शॉर्ट में समझाता हूं। अब देखिए मेरे बच्चे, अब 392 के आसपास का कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, 392 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसके दो टुकड़े करे जाए तो उन दोनों टुकड़ों का डिफरेंस एक हो। ऐसा क्यों? क्योंकि -4x उधर जाएगा तो प्लस का होगा, बिल्कुल ठीक बात है, +4x होगा। तो इसके ये इसमें जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऐसे दो टुकड़े होने चाहिए जिनका डिफरेंस एक हो, एक n है तो दूसरा n+1। तो इसमें अंदाजे से ये देख लो कि 392 से आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं। सोचो अगर यहाँ 400 होता तो भैया 20 गुना 20 होता, बिल्कुल ठीक है, मुझे डिफरेंस एक लेना है, तो अगर मैं 19 गुना 20 कर दूं तो आ जाएगा 380, बिल्कुल ठीक है, जबकि ये तो 392 बड़ा है 380 से। तो अगला ले लेते हैं 20 गुना 21, 20 गुना 21 यानी आया 420। तो इसका मतलब इससे जस्ट बड़े वाला ले लो कि n की वैल्यू ले लो 20, तो ये 20 और एक 21 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात कहूं, 20 गुना 21 हो गया 420, और ये -4x इधर आएगा तो प्लस का। तो अब खुद ही सोच के देखो कि 392 में क्या जोड़े कि 420 आ जाए, 392 में क्या जोड़े कि 420 आ जाए, 392 में क्या जोड़ें कि 420 आ जाए, तो आप कहेंगे 28 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो 4x बराबर 28 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 7। तो इसका मतलब एक पेज 7 होगा तो दूसरा पेज 7 और एक 8, यानी मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। सिर्फ आराम से यहां से समझो, फिर आगे समझाता हूं कहानी को दोबारा से। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखना, आधा समझ नहीं आया होगा मारते हैं गोली। पेपर में इस चीज को कैसे करना है ये तो कहानी थी वैसे, अब इस चीज को पेपर में कैसे करना उसको समझना। ऐसा जब भी सवाल आएगा ना जहां आपको ये कहेगा कि एक पेज हमने पढ़ दिया, तो एक सिंपल काम करना, क्या, जो भी नंबर बन रहा है ना, जैसे उसने दे रखा है जोड़ 195,
पाड़ने के बाद, एक पेज पाड़ने के बाद जोड़ 195। 195 को दो गुना करना। क्यों करना दो गुना? उसका कारण है कि भाई 1 2 3 ये होगा सारे पेजों का जोड़। मान लेते हैं नंबर ऑफ पेजेस है n, तो n पेजेस का जोड़ होगा n इंटू n प्लस 1/2। बिल्कुल ठीक है जी। ये जोड़ होता है 195, तब तो मजा आ जाता। लेकिन कह रहा है जी बीच का एक टुकड़ा हटा दिया, यानी एक पेज हटा दिया। तो एक पेज हटाया तो उसमें पहला पेज, मतलब जो पेज हटा होगा वो, और एक उससे अगला पेज, वो दो नंबर गायब हो गए यहां से। तो मान लेते हैं उन दोनों पेजेस जो गायब हो उनका जोड़ है s, उनका जोड़ है s। तो ये जोड़ मतलब हटा दिया। यहां से यहां तक का जोड़ था n, लेकिन ये दो पेजेस हटा दिए, तो इन दोनों पेजेस का जोड़ मान लेते हैं s, वो हटा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस दो को इधर भी गुना कर दो, इधर भी। इससे क्या होगा? बटेगा दो हट जाएगा, तो n प्लस 1 माइनस 2s, और इसे गुना करेंगे 2 5 10, 2 9 18 और 1 19, 2 एकम 2 390। तो एक्चुअल में माइनस 2s उधर जाएगा तो प्लस का 2s हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो 390 जमा 2s के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। एक तो n है तो दूसरा n प्लस 1। मैं पहले से ही ये बात आपको समझा रहा हूं, ऐसे सवाल में जब भी पेपर में आए तो 195 दे रखा था जोड़, इसका डबल करो तो 195 का जोड़ आया 390। मैं कह रहा हूं 390 के ऐसे दो टुकड़े करके देखो इसके आसपास के, जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। एक टुकड़ा n हो तो दूसरा n प्लस 1, और उनका प्रोडक्ट 390 से बड़ा है। सोच के देखो अपने दिमाग से अपने आप। तो आप कहेंगे सर सोच के देखेंगे तो एक n है तो दूसरा n प्लस 1 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर क्या रखें? तो 390 के आसपास कोई भी नंबर चेक कर लेते। सर अगर 19 गुना 19 करते हैं तो कितना होता है? 19 गुना 19 होता है 361। तो मुझे तो एक बड़ा लेना है, तो 19 गुना 20 ले लेता हूं। भाई इसके आसपास ढूंढ दिया। 19 गुना 20 हुआ जी 380, वो तो छोटा रह गया। अब इससे भी आगे जाओ, तो इससे आगे जाना है तो 20 गुना 21 कर देते हैं। 20 गुना 21 आया जी 420। बिल्कुल ठीक है, ये आया मेरे बच्चे 420। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको एक काम करना है। 420 समझ में आ गया? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। बस यहीं तक का मेन गैप पकड़ना है। एक्चुअल डिटेल ये था n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 390 जमा 2s, ये था। अगर इन दोनों का सम s है तो ये 2s के बराबर होगा। तो अब ये बताओ कि अगर n की वैल्यू 20 ले लेते तो 20 और एक 21 आ जाएगा, ये जोड़ आएगा 420। तो इनका जोड़ 420 लाना है तो 390 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 30। तो 2s बराबर 30 है तो s की वैल्यू आई 15। मतलब अब दो पेजेस जो होंगे उन दोनों पेजेस का जोड़ 15 होना चाहिए। अब ऑप्शन से देख लो, 5 6 11 है, 9 10 19 है, 11 12 23 हो गया, तो 8 और 7 ही 15 है। अब आप एक बात कह सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ 21 गुना 22 कर लें। बिल्कुल कर लो, लेकिन इसमें क्या होगा? डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 40, 462 आ जाएगा। बहुत बड़ा आ जाएगा ये, बहुत बड़ा आ जाएगा गैप, है ना? तो इस तरह से सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा संभव नहीं है, बनाने को चाहेगा तो बड़ा भी बना सकता है, लेकिन इतने पे ही सवाल आपके पे रखा जाएगा। एन का मान रखना समझ नहीं आया? भाई मैं ये कह रहा हूं 390 के आसपास किसी भी नंबर के दो टुकड़े ऐसे करो 390 से बड़ा उत्तर आए, जिनके बीच का डिफरेंस एक है, जिनके बीच का अंतर एक है। अपनी मर्जी से रख के देखो, जो आपका दिल करे। तो आप यही तो करोगे भाई। एक 15 ले लेते, एक 16 ले लेते, कहीं से तो शुरू करोगे ना। आपको ये पता है 390 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाते हैं सर, 400 आता है। 400 कब आता है सर? जब 20 गुना 20 करें। मुझे क्या चाहिए? डिफरेंस एक चाहिए। तो इसे 20 ले रहे हो, इसे 19 ले लो, इसे 20, तो आया 380। लेकिन उससे तो ये बड़ा रह गया। फिर अगला ले लो, 20 21 ले लो, 420। हमें इससे जस्ट बड़े वाला ही चाहिए था और बड़े वाला हमें मिल गया। हाँ जी, इसलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इकलौता ऐसा सवाल है
जो इस तर्ज पे सीसैट 2022 में पूछा हुआ है। यूपीएससी सीसैट 2022 ने इस सवाल को पूछा है। यूपीएससी सीसैट 2022 ने इस सवाल को पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मेरे बच्चे 3 अंकों की अरे मान जा, ठीक है जी, 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3 अंकों की संख्या है। कह रहा है कि तीनों के तीनों अंक जो हैं वो कैसे मेरे बच्चे ओड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटिशन, एक तो रिपीटिशन नहीं होगा, आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड, हर एक डिजिट ओड है, मतलब तीनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, 1 3 5 7 9। और अगली कहानी ये कि नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 0 ले नहीं सकते क्योंकि उसने कंडीशन लगाई सारे डिजिट और, तो यहां तो फिक्स हो गया जी 5। यानी इस नंबर को भरने के हमारे पास केवल और केवल एक तरीका है। अब मेरे बच्चे 5 को हटा दो। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस डिजिट को भरने के 4 तरीके, फिर एक डिजिट आपने यहां रख दिया कोई भी, तो 4 में से एक मान लो ये गायब हो गया, तो अब इसे भरने के कितने तरीके, 3। तो कितने तरीके, 3 चौक 12 एकम 12। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 12। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसेट में आया हुआ एक सवाल।